अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान सेनाध्यक्ष ने लद्दाख की जो जमीनी स्थिति है, ग्राउंड सिचुएशन जो है, उससे रक्षा मंत्री को अवगत कराया। हम आपको बता दें कि सेनाध्यक्ष 2 दिन के लद्दाख दौरे से लौटे हैं। लद्दाख दौरे के दौरान सेनाध्यक्ष ने लेह में अस्पताल में जो घायल सैनिक हैं उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। वहीं सेनाध्यक्ष जो फॉरवर्ड पोस्ट है हमारी, वहां पर भी गए थे और चीनी सेना के साथ भिड़ने वाले सैनिकों का हौसला बढ़ाया था, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया था। सेनाध्यक्ष ने एलएसी का भी दौरा किया था, वहां के जो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उससे अवगत कराया गया था सेनाध्यक्ष को। और तो सेनाध्यक्ष लौटे हैं और इसके बाद जो रक्षा मंत्री से मिले हैं और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया है। रक्षा मंत्री भी 2 दिन के रूस के दौरे से गुरुवार को ही लौटे हैं। वहां पर वो जो रूस की विक्ट्री डे परेड है उसमें शामिल होने के लिए गए थे और वहां के उप प्रधानमंत्री के साथ रक्षा विषयों पर, खासतौर पर जो हमारे उनके साथ रक्षा अनुबंध हुए हैं उनसे संबंधित विषयों पर बातचीत हुई थी। तो माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण रही। रक्षा मंत्री पूर्णतया एलएसी के मामले से अवगत हैं और प्रधानमंत्री से जल्द ही मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री को एलएसी पर लद्दाख में क्या स्थिति है इसके बारे में पूरी की जानकारी देंगे। और इसके अलावा रशिया में उनकी जो बातचीत हुई है, खासतौर पे आर्म्स डील को लेकर जो भारत के जो अनुबंध हुए हैं उनको किस तरीके से जल्दी जल्दी रशिया पूरा करेगा, सामग्री, रक्षा सामग्री भारत को मुहैया कराएगा, इसके बारे में जो बातचीत हुई है उनसे प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। और इससे पहले जब रशिया जाने से पहले ही रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से और सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात करके गए थे और आगे की जो भारत की तैयारियां हैं उसके बारे में जरूरी दिशा निर्देश देकर गए थे। अब उन्होंने लौट कर पूरे हालात की, खासतौर पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी जानकारी ली है, प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। वहीं अब चीन भड़क गया है। दरअसल कुछ खुफिया जानकारी के आधार पर चीन से जो सामान आता है उसकी जांच शुरू हुई है, तो चीन भड़क गया है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। क्या कर रहा है कार्रवाई आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चीन पर अंकुश लगा दिया है। चीनी कंपनियों को 2 बड़े ठेके जो 750 करोड़ रुपए के हो सकते थे वो रद्द कर दिए हैं, वो निविदा ही रद्द कर दी है जिसमें चीनी कंपनियों ने भाग लिया था। इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन जरा पहले उस सामान की जांच की बात हो जाए जिससे चीन भड़का है। उधर भारतीय सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चीन से आने वाले सामानों की सभी खेपों का भौतिक निरीक्षण शुरू कर दिया है। यह ऐसे समय किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद नए शिखर पर पहुंच गया है। इस मामले से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक आदेश नहीं है, लेकिन भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकरण चीन से आने वाली हर उस खेप का विशेष निरीक्षण कर रहा है जो किसी भी हवाई अड्डे या बंदरगाह पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी दस्तावेज, माल और मूल्यांकन की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा चीन से कंटेनरों को स्वीकार करने या ना करने के बारे में कोई आदेश मौखिक या लिखित सीमा शुल्क या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा किसी भी बंदरगाह को जारी नहीं किए गए हैं। यदि कुछ मामलों में कंटेनरों को रोका जाता है तो वह खुफिया जानकारी के कारण होता है। यह जोखिम के आकलन के आधार पर होने वाला नियमित कदम है। सूत्रों ने आगे कहा कि हालांकि माल के वास्तविक तौर पर निरीक्षण के कारण निकासी में देरी होती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में सीमा शुल्क अधिकारियों को अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करना होगा। इस कदम के परिणाम स्वरूप चीन द्वारा भी भारतीय निर्यातकों के साथ जवाबी कार्रवाई करने की खबरें हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि भारतीय निर्यातकों की खेपों को हांगकांग में रोका गया है। भारतीय निर्यातकों के निकाय फियो ने मुंबई और चेन्नई बंदरगाह पर भारतीय अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई के जवाब में हांगकांग और चीन के बंदरगाहों पर अपनी खेप रोके जाने पर चिंता व्यक्त की। फियो ने वाणिज्य सचिव को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ मामला उठाने के लिए पत्र लिखा है। पिछले हफ्ते पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ एक हिंसक टकराव में कर्नल सहित भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। इससे दोनों देशों के बीच सीमा तनाव बढ़ गया है। भारत के कुल आयात का लगभग 14% चीन से आता है। चीन से आयात किए जाने वाले मुख्य सामानों में घड़ियां, संगीत वाद्य यंत्र, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा और इस्पात की वस्तुएं, उर्वरक, खनिज ईंधन और धातुएं शामिल हैं।
उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मथुरा वृंदावन के छोटे और किफ़ायती दरों पर सेवा देने वाले होटलों, रेस्तराओं और गेस्ट हाउसों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच चीन के नागरिकों को कमरा नहीं देने का भी फैसला किया है। 3000 छोटे होटलों और रेस्तराओं के संगठन दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन और 125 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मथुरा वृंदावन होटल ओनर्स एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन ने छोटे व्यापारियों के संगठन कैट को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना दी है। समूह ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान को पूरा समर्थन देने का निर्णय किया है। इसी तरह मथुरा वृंदावन होटल ओनर्स एसोसिएशन ने भी बताया कि उसके सदस्य होटलों और गेस्ट हाउस ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने तथा चीन के लोगों को किराए पर कमरे नहीं देने का फैसला किया है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार चीन की किसी भी कंपनी के साथ कोई नया कारोबारी समझौता नहीं करने जा रही है। साथ ही राज्य सरकार ने 750 करोड़ रुपए मूल्य की 2 बिजली परियोजनाओं के लिए निविदाएं हाल में रद्द कर दी हैं, क्योंकि इनमें चीनी कंपनियों ने सबसे कम बोली लगाई थी। भारत चीन सीमा पर तनाव की वजह से बढ़ रही चीन विरोधी भावनाओं पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर खट्टर ने कहा, जहां तक हरियाणा की बात है तो सरकार चीनी कंपनियों के साथ किसी कारोबारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देगी। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार आयोजित करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बिजली विभाग की 2 निविदाओं को रद्द कर दिया है, जो 750 करोड़ रुपए मूल्य की थी और ये चीनी कंपनियों को मिल सकती थी। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, हमने जवाब दिया, आगे भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं है, भारत ने हमेशा पड़ोसियों की मदद की है जब भी जरूरत पड़ी है, और भारत ने बांग्लादेश बना लिया, भारत ने उस पर कब्जा नहीं किया उस भूमि पर। लेकिन जो अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है, कोई हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करता है, तो उसका निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। भारत की सेना इसके लिए तैयार है।